साथियों, आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है, तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने एक 10 टिंकरिंग लैब ले ली, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पर जाएंगे, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिल करके उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है। आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। मैं यहां 2 और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आकर के, नया नया यहाँ आया था दिल्ली, यहाँ का कल्चर का ज़्यादा पता नहीं था मुझे, बाहर का व्यक्ति था। मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो और मैं देश के नौजवानों को ये प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूँगा हैकेथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। तो खैर हमारे बाबू लोग तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो साहब उसको कोई ज़रूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव है। अरे मैंने कहा यार भाई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ, कोई कहे हमारे सब नहीं साहब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है तो भी तो दो, वैल्यू एडिशन होगा। अच्छा नहीं होगा तो वो देखेगा कि क्या बढ़िया है, जाने दो ना बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है, ये तो टोटल लगाया तो करीब 400 निकली। अब वो तो शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकेथॉन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने एडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे, साहब इस साल हैकेथॉन कब होगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जब मिलते हैं बच्चे, बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं। और ये 18, 20, 22 साल के नौजवान हैं जी। मैं कहूँगा ये जो हमारे बिजनेस के जो CII है, FICCI है, ASSOCHAM है, मैं उनको कहता हूँ कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वे ये स्टार्टअप वालों का हैकेथॉन करें और उनको प्रॉब्लम दे। मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ला करके देंगे आपको।
उसी प्रकार से मैं एमएसएमईज के लोगों को कहूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स निकालिए। टेक्निकल हर्डल्स होंगे, समय बहुत ज़्यादा होगा, स्मूथनेस नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। आप देश के स्टूडेंट्स के पास जाइए, उनका हैकेथॉन आप ऑर्गेनाइज, एमएसएमईज के लोग खुद, और सरकार को कहीं मत में रखिए। हम ये 2 एरिया में अगर मेहनत शुरू करें तो देश की यंग टैलेंट हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान देंगे, और हमारी यंग टैलेंट को इसमें से आइडिया मिलेगा कि हाँ, ये भी क्षेत्र है जहां मैं काम कर सकता हूं। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए, और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप महाकुंभ में से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलने चाहिए। उन एक्शनेबल पॉइंट्स को लेकर के हम आगे चले। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये 1.5-2 महीने में जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, नए स्टार्टअप बनाएं, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें। आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपके एस्पिरेशंस ही भारत के एस्पिरेशंस है। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है, उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी।